आखिर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है? कमलनाथ जी अगर 5 साल रह जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज जनता में आक्रोश है, जो कार्यकर्ता हैं उस आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से उसका बदला जो सरकार गिराए उसका लेगी। शामिल है ये जातिगत गणना है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, तो युवाओं के लिए क्या योजना, ऐसा कुछ है कमलनाथ जी के वचन पत्र में? आज मैं रीवा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता एडवोकेट बृजभूषण शुक्ला जी के निवास स्थान पर हूं और मैं आपको यहां से उनके अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ आएँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ रहा हूं। ये एक तरह से बोला जाए तो कार्यालय एडवोकेट बृजभूषण शुक्ला जी का है, जहाँ पे मैं यहाँ देखूंगा कि कांग्रेस पार्टी के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं की फ़ोटो लगी है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आगे आ जाएं और इन फ़ोटो की तरफ दिखाएं। कांग्रेस पार्टी के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और बहुत सारे दिग्गज नेता हैं। इधर भी यहाँ पे लगी है, जिसमें कुंवर अर्जुन सिंह वगैरह इत्यादि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को, दिग्विजय सिंह वगैरह सभी लोगों की फ़ोटो यहाँ पे लगी है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ऑफिस पूरा कांग्रेस में है, पूरा ऑफिस यहाँ पे कांग्रेस में है। जूम करके मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पे कैमरामैन से मेरे पीछे दिखाएं। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से एडवोकेट बृजभूषण शुक्ला जी माल्यार्पण करते हुए, पचौरी जी, और ये बहुत पुरानी यहाँ पे श्रीनिवास तिवारी दादा भी हैं और बहुत पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूँगा कि पूरा ये जो ऑफिस है तो पूरा कांग्रेस में है। और इसी के साथ मैं आपको बात भी करवाऊँगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे पीछे माननीय कमलनाथ जी की फ़ोटो, कमलनाथ जी के साथ गुफ्तगू करते हुए किस तरह से फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं। और अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी, और साथ में राहुल भैया भी हैं, अजय सिंह राहुल, तो राजीव गांधी जी भी हैं वहाँ पे जी, कमलेश्वर पटेल जी भी हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़ कुल मिलाकर ये ऑफिस पूरी तरह से कांग्रेस में दिख रही है। और मैं यहाँ पे सीधे बिना कोई औपचारिकता की मैं सीधे बात करवाऊँगा। यहाँ पे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एडवोकेट बृजभूषण शुक्ला जी, साथ में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, माने जाते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रीवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हैं तो इनका स्तर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। पहले तो दर्शकों को बताएं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से और कहाँ से हुई? निखिल जी, मैं शुरू से ही, बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट रहा मेरा। सबसे पहले मैं NSUI का यहाँ का अध्यक्ष रहा ज़िले का। इसके बाद जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं महामंत्री हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी कई पदों में रहा, वर्किंग कमेटी में सेक्रेटरी रहा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सेवा दल के प्रदेश का संगठन मंत्री रहा और जिला कांग्रेस कमेटी का भी महामंत्री रहा। मैं हमेशा लगातार, जब से छात्र राजनीति से लेके आज तक, कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों में रहते हुए भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से हमने काम किया। और जो कांग्रेस की रीति रही है, जो कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, उसको लागू करने के लिए हमने ज़मीनी स्तर में काम किया है। साथ ही गुड़ क्षेत्र में 93 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला था और 93 में मुझे मौका मिला था चुनाव लड़ने का। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे कांग्रेस में ही जो पूर्व विधायक थे और वहाँ उस समय के DCC प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने मिलकर भारी पैमाने पर, विशेष रूप से नागेंद्र सिंह जी उस समय कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक थे, भारी पैमाने पर बगावत किया निचले स्तर पर। और
कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा। इसके बावजूद भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और विशंभर पांडे उस समय कद्दावर नेता थे, विधायक थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो तीसरे नंबर में चले गए। सजाती होने के कारण वोटों का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी में भारी पैमाने पर जिस तरह से जो है बगावत हुई, उसी का परिणाम रहा कांग्रेस हार गई। और चूँकि आप तो प्रदेश लेवल के नेता हैं, साथ ही साथ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सन 2000 में आपकी मिसेज वार्ड 11 से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ी थी और शायद सम्मानजनक वोट भी मिले थे। तो उसमें कारण क्या पड़ गया था कि इतना वोट पाने के बावजूद भी ऐसी कुछ स्थितियाँ निर्मित नहीं हो पाई? मेरी पत्नी शशिकला शुक्ला को उस वार्ड के लोगों ने आकर घर में, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और उनको कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और सभी कार्यकर्ताओं ने मिल के लड़ाया और उसका परिणाम ये रहा कि 5,500 से अधिक वोटों से जिला पंचायत का चुनाव में विजयी हुई। और ये स्थिति थी उस समय कि इनके साथ गुड़ क्षेत्र में अधिकांश वार्ड, इनके साथ किरण मिश्रा जी, श्रीमती किरण मिश्रा जी, राम बहोरन पटेल जी, कई लोग इनके साथ चुनाव कर जीत कर गए। और ये उस समय जिला सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो ये संचार संक्रम की सभापति रहीं, योजना मंडल में रहीं, और कई जो विभाग हैं उसमें, चाहे शिक्षा समिति रही हो, चाहे जेल समिति में रहे, उसमें इनको मौका मिला। कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक मुद्दा क्या है? देखिए, कांग्रेस में कमलनाथ जी जब से कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं और वो जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कांग्रेस में कोशिश किया कि जिस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा में मंडलम बीएलए सेक्टर स्तर पर जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ गठन किया, और यहाँ पूरे प्रदेश में उनने ये कोशिश किया कि हमारा जो ढांचा है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में क्यों कमज़ोर है, क्योंकि उनका नीचे स्तर तक कार्यकर्ता है, उनका गठन था, लेकिन हमारे यहाँ पोलिंग स्तर तक कार्यकर्ता तो थे पर इतने मजबूती से नहीं थे। माननीय कमलनाथ जी ने प्रयास किया पूरे, आपने देखा कि पूरे प्रदेश में, और जिस तरह से चुस्त दुरुस्त किया पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को। माननीय प्रताप भान शर्मा जी इतने सीनियर नेता हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनको रीवा का संगठन प्रभारी बनाया। और आपने देखा कि यहाँ महापौर 25 साल बाद 10,500 वोट से अजय मिश्रा बाबा की विजय हुई और एक विजय की शुरुआत हो गई। अब जब इसके बाद राजेंद्र शर्मा जी को बनाया, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, लखनलाल खंडेलवाल जी को शहर का अध्यक्ष बनाया, और आप एक देख रहे हो कि आज जिस तरह से हर विधानसभा में हमारे मंडलम सेक्टर बीएलए और पोलिंग कमेटी का गठन हो चुका है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी विधानसभा में, सभी ब्लॉकों में हो चुके हैं, और कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे, उन्हें हराएंगे। और जो आने वाला चुनाव है हमारा 24 का, इस चुनाव में विधानसभा में भी और लोकसभा में भी यहाँ कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी। हमारे जो 8 सीट 18 में हारी थी, उसका बदला संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लेगी, और ये पूरी कोशिश है कि 8 सीट यहाँ जीते। जहाँ तक गुड़ का सवाल है, गुड़ में आप देख रहे हो कि किस तरह से धन बल के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसको ये जो चुनौती हमारे सामने है, संगठन के सामने है, इस बार निश्चित रूप से विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, संगठन जो हमारा नीचे तक का है,
इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बाहुबल धनबल कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों द्वारा किया जा रहा, जिस तरह से आतंक फैल रहा है, कमीशन जिस तरह से 30%, 40%, 50% कमीशन है, चाहे विकास के कार्य हों। आप देख लीजिए जिस तरह से थाने बिके हुए हैं। तो जैसे आपने अभी भ्रष्टाचार का नाम लिया, मैं बात करना चाहूँगा गुड़ विधानसभा क्षेत्र की। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्टाचार के बारे में आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे? आपको ऐसा कहाँ दिखा कि भ्रष्टाचार गुड़ विधानसभा क्षेत्र में है? आप ये देख लीजिए, नगर पंचायत गुड़ को देख लीजिए, क्या स्थिति है गुड़ में। आज इतने साल से विधायक हैं वहाँ नागेंद्र सिंह जी, क्या विकास आपको दिखता है वहाँ? वहाँ आप ये देख लीजिए कि नगर पंचायत में एक बाहरी हरियाणा की महिला को ले आकर चुनाव लड़ाया, धन बल के आधार पर जीतने के बाद आज जिस तरह से वहाँ आतंक का माहौल है, आप सोच सकते हैं कि इस तरह से क्या गुड़ में कोई विकास हो रहा है। सड़कें आप देख लीजिए, एक उदाहरण बता रहे हैं आपको नैकिन बिहरिया रोड की, आप चले जाइए देखिए क्या चलने लायक है। कई सड़कों का आपको उदाहरण हम बता सकते हैं कि आज वो सड़कें इतनी खस्ता हालत में हैं, ठेकेदार जितने हैं वो सब विधायक के गुर्गे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और सिर्फ वहाँ बंदरबाट पैसों का हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, विकास सभी अवरुद्ध है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में अभी भारतीय जनता पार्टी से युवा चेहरा उभर कर सामने आया था, प्रणव प्रताप सिंह, जिनके ऊपर अभी सीबीआई का छापा क्या कैसे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार हो, ऐसे में कंपनी में छापा पड़ जाना, आपका क्या कहना? ये तो उनका अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ने जिस तरह से जिला पंचायत में धन बल के आधार पर अपने भाई को, जिनका आप नाम ले रहे हो, वो रायपुर करजुलियान वार्ड से जिताया, जीतना क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकारियों के ऊपर दबाव डालकर और जिस तरह से धन बल के आधार पर उनकी विजय हुई, किस तरह से धन बल के आधार पर उनको उपाध्यक्ष बनाया, ये सबको मालूम है। ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते थे, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपना बना लिया। और आज क्या स्थिति है, जिला पंचायत को देख लीजिए, जनपदों में देख लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ वहां पर जो भी विकास के काम हैं, सिर्फ 50% जो इनका कमीशन है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी शुरुआत है। पंचायतों में काम नहीं हो रहे हैं, सरपंचों को काम करने नहीं दिया जा रहा, जनपद सदस्यों को आपने देखा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ माननीय शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, घोषणावीर हैं, झूठी घोषणाएं वो बार बार करते हैं। आप देख लीजिए कितनी घोषणाएं उनके 15 साल की पड़ी हैं, कितना पूरा हो गया। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप देखते हैं घूम करके क्या स्थिति है। आप रीवा ज़िले की देख लीजिए, खासकर गुड़ क्षेत्र की, कुछ विकास देखने को नहीं मिलता। सिर्फ विधायक जी की सोच है कि 4.5 साल, उनका एक ही नारा है कि 4.5 साल लूटो, इसके बाद 6 महीने है वो बांटो, ये राजनीति उनकी है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी चलने वाला नहीं है। इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। कोई धन बल नहीं चलेगा, कोई भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी और आने वाले चुनाव में जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, हिमाचल में हुई है, आप निश्चित रूप से मानिए कि उसी तरह से यहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। चलिए मैं सीधे अब कांग्रेस पार्टी पे आता हूँ। मैं बात करना चाहूँगा, आखिर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है? हमारे पास पिछली बार आप देखिए 15 महीने की जब सरकार थी तो माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन शपथ लिया उसी दिन उन्होंने, राहुल गांधी जी थे, सीधे जाकर
दस्तखत किया किसानों के कर्ज माफ़ी का। आपने देखा कि 100 यूनिट बिजली जो है वो माफ़ कर दिया। वृद्धा पेंशन जो 300 रुपया थी वो 600 कर दिया। विवाह योजना जो थी कन्या विवाह 21,000 का 25,000 का 51,000 किया। ये सब काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि कमलनाथ जी अगर 5 साल रह जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। धन बल के आधार पर जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरह से सरकार गिराया, तो आप सबको मालूम है किस तरह सरकार गिराया, उनको काम नहीं करने दिया। आज जनता में आक्रोश है, जो कार्यकर्ता हैं उस आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से उसका बदला जो सरकार गिराया उसका लेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा विकास, गुड़ क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। जस्ट उसी से निकल कर जाती है टनल, जो कि रीवा टू सीधी पहुँच मार्ग है। अभी हाल ही में विगत कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो बाणसागर का नहर है वो टूटकर और मतलब उसमें टनल के अंदर पानी भर गया। क्या यही विकास है? आपकी नज़र में क्या है ये भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी का जीता जागता उदाहरण है। अभी अभी नई आप देख रहे थे वो नहर जो बन रही थी, ये यूपी और बिहार के सप्लाई के लिए अभी उसका निर्माण हुआ था। और आप देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। और जो जिस तरह से कहते हैं कांग्रेस के लोग और हमारे माननीय कमलनाथ जी कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है, देख लीजिए उसका उदाहरण कि वो सीधे वो फूट गया। वो जो नहर थी उसकी कैनाल थी, टूट गई। आज पूरा पानी भरा है वहाँ जो अपना पावर प्लांट है, पूरी सड़कें बंद है, रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक और डैम बहा था, ये शिवराज सिंह, माननीय जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं, उनके यहाँ इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उसी का एक उदाहरण है ये गुड़ क्षेत्र से लगा हुआ मामला है। वहाँ जो है वहाँ पर वो सीधी लगता है, लेकिन गुड़ क्षेत्र का वो बॉर्डर है। आप देख लीजिए किस तरह से वहाँ पर आज पानी भरा हुआ है और रास्ता वो बंद हो चुका है। चलिए, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और मैं भी कुछ और बात मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या कारण है कि सरकार कोई भी योजना, जैसा कि गुड़ क्षेत्र में ऐसा देखने को मिल रहा है, आप चूँकि गुड़ क्षेत्र से रिलेटेड हैं और गुड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के, तो सरकार योजनाएं बनाती हैं निम्न तबके के लोगों के लिए, लेकिन निचले स्तर पर आते आते वो योजनाएं या तो आती ही नहीं, यदि आती हैं तो ज़मीनी स्तर पर काम ही नहीं हो पाता, जिसके अनगिनत उदाहरण हैं। क्या है आपकी नज़र में, क्या है ये? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है, उनकी जो घोषणा है, देख रहे हैं आप कि 500 रुपया में हम सिलेंडर देंगे महिलाओं को, 1500 रुपया खाते में डालेंगे और 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट हाफ। आप ये देख लीजिए कि किसानों की कर्ज माफ़ी, कृषक न्याय योजना की शुरुआत उन्होंने किया है, घोषणा किया है। 5 हार्स पावर का जो किसानों का बिल है वो माफ़, किसानों के ऊपर जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में चाहे बिजली के मामले हों, जो भी FIR हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी माफ़ करेगी। और जो ये 12 घंटे बिजली का वादा है, जातिगत जनगणना का वादा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कर्मचारियों का पुराना जो पेंशन है उसको बहाल करने का वादा किया है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का जिस तरह से विश्वास हासिल है, जिस तरह से जनता कांग्रेस के प्रति रुझान है, उसको देखकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में रीवा में यहाँ कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा में जीतेगी। सीधी में, मैं सीधी का प्रभारी वहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे, कि वहाँ भी 4 सीटें हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ 4 विधानसभा सीटें जीतेगी। ये मैं विश्वास साथ कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि जातिगत जनगणना है ना, और माननीय कमलनाथ जी के वचन पत्र में भी शामिल है, ये जातिगत गणना है क्या?
ये जो ओबीसी है इसकी जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है लेकिन कोई काम करती नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो कि कितनी बार इन लोगों ने घोषणा किया लेकिन कुछ करना नहीं है। ये हमारे वचन पत्र में है कमलनाथ जी के कि जब हमारी सरकार बनेगी, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने शुरू किया है, वही यहाँ भी जो जातिगत जनगणना है वो हम कराएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, तो युवाओं के लिए क्या योजना, ऐसा कुछ है कमलनाथ जी के वचन पत्र में? आपने पिछली बार देखा होगा कि बहुत सारे, आप देखिए किस तरह से प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। एएमयू इंदौर में कितना बड़ा हुआ था, और जिस तरह से कमलनाथ जी को आप जानते हो कि कितने सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, वो केंद्र में उद्योग मंत्री रहे हैं, और उन्होंने उस समय कोशिश किया था कि जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए योजना बनी थी। और फिर से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बनने के बाद जो हमारे बेरोजगार हैं, जैसा कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो सपना दिखाया था नौजवानों को कि हम हर साल 15 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन क्या रोज़गार मिला? किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला, और सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाने का, और कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर ये इन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है, अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। नौजवान जो उम्मीद में था कि मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो अपने को छलावा महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, लोकसभा में भी नौजवान इस बार उनको, मोदी जी को जवाब देंगे। यहाँ बीजेपी के जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, आप देखिए कितने विज्ञापन निकालते हैं वो, लेकिन भर्ती नहीं होती। अगर भर्ती हो भी गई तो वो हाई कोर्ट में रुक जाती है। उनके विज्ञापन का करोड़ों करोड़ रुपया वसूल लेती है सरकार, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इन सब मुद्दों पर ध्यान होगा और कोशिश होगी कि जो हमारे बेरोजगार हैं इनको रोज़गार मिले, इसके लिए पहल होगी। चलिए, तो अभी पार्टी के नीति और रीति के बारे में बात हो रही है। अब मैं आता हूँ आपके व्यक्तिगत गुड़ विधानसभा क्षेत्र में। चूँकि हर एक नेता कांग्रेस पार्टी का और दावा कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से लगे भी हैं जनसंपर्क में, तो पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में किस मापदंड के अनुसार टिकट देगी? आप थोड़ा सा अपनी कुछ। देखिए, मापदंड एक ही है, जिताऊ कैंडिडेट। एक ही मापदंड है कांग्रेस पार्टी का जीतने वाला, और दूसरा मापदंड ये है कि ऐसा व्यक्ति हो जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हो, भागने वाला न हो। पिछली बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, विधायक कांग्रेस के ही जीते थे लेकिन छोड़कर चले गए। ये इन सब मुद्दों को देखा जाएगा। जहाँ तक आपको मालूम है कि सर्वे हो रहा है, हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं, संगठन है, नीचे से ब्लॉक है, मंडलम है, सेक्टर है, बीएलए है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संगठन प्रभारी हैं, सबकी नज़र है, और सब मिल कर के एक अच्छे कैंडिडेट को, जो जिताऊ होगा, जो भगने वाला न होगा, स्थायी होगा, कांग्रेस की रीति नीति को मानने वाला होगा, उसी को मौका मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कई बार देखा गया कि पार्टी की अच्छी स्थिति रहती है चुनावों में और जीत की तरफ, बिल्कुल जीत के करीब रहते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भीतरघात कर दिया जाता है। क्या ऐसी स्थितियां इस बार भी निर्मित होने की संभावना है? देखिए, इस बार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेके एआईसीसी से लेके और हमारे जो माननीय कमलनाथ जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, जैसा देखा आपने कि किस तरह से वो कांग्रेस के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह पदयात्रा किया कांग्रेस के मजबूती के लिए, जिस तरह से आज देश में के लोग उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, सबकी नज़र है। और इस बार ये निश्चित मानिए कि हमारे जो संगठन प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ऊपर के लोग हैं, जो प्रभारी होंगे, सबकी नज़र होगी, और कोई भी इस बार गड़बड़ होने वाला नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करेगा
तो वो चिन्हित कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, आप निश्चित मानिए। इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार टिकट के संभावित उम्मीदवार एडवोकेट विभूषण शुक्ला जी से अभी रूबरू करवाए। इन्होंने पार्टी की रीति नीति और किन मापदंडों के अनुसार पार्टी चुनाव लड़ रही है इत्यादि विषयों पर बात हुई। चलिए लगातार जुड़े रहिएगा, मैं आपको लगातार एक से बढ़कर एक इंटरव्यू दिखाता रहूँगा। इसी के साथ सबको प्रणाम, नमस्कार। निखिल पाठक।